ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर कुंभ राशि तक की जानकारी प्रदान की है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीन राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल को शनि की राशि यानी कुंभ राशि से अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में सुबह 7:28 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। देवताओं के गुरु हैं और अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो सभी राशियों के लिए उत्तम परिणामदायक रहेंगे। गुरु विद्वानों के प्रति ग्रह माने गए हैं, जैसा कि इनके नाम में ही है। गु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक, यानी अज्ञान के नाशक ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये पुरुष ग्रह हैं। संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह हैं। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले और विवाह कारक ग्रह के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। गुरु केंद्र स्थान में यदि स्वग्रही हो या उच्च के हो तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं और हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं। गुरु यदि आपकी कुंडली में पुरुष राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि में विराजमान हो तो वे जातक को प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय कराते हैं। दसमस्त गुरु हमेशा नौकरी करवाते हैं और वैसे भी केंद्र स्थानों में गुरु के बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। लग्न से सुख स्थान में, सुख से सप्तम भाव में और सप्तम भाव से दसम भाव में उत्तरोत्तर उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। धनु और मीन राशि वालों के गुरु स्वामी हैं और कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा, मोटापन पर अधिकार होता है। 42वें वर्ष के बाद की आयु पर गुरु का आधिपत्य रहता है। गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण करते हैं और गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ और मंगलमय रहती है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ जाए वो भाव उत्तम परिणाम देता है। अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए, चूंकि गुरु आपके राशि स्वामी हैं, क्या प्रभाव लेकर आएंगे। तो आपके राशि स्वामी आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, यानी आपकी राशि में गुरु स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी का स्वग्रही होकर बैठना, कर्मेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। अगर मैं सभी 12 राशियों की बात करूं तो धनु और मीन राशि के लिए सबसे सर्वोत्तम परिणाम गुरु के देखने को मिलेंगे। गुरु आपके लग्न में स्वग्रही होकर बैठे हैं, जो कि पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे हैं। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाएंगे। लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। इस समय ददियाल से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी और कजन्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ये समय धार्मिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाएगा। पर इस समय आपको धार्मिक वाद विवाद की स्थितियों में नहीं पड़ना है, यानी उनसे आप थोड़ा सा बचें। धार्मिक क्रियाओं में आपका खर्च होगा और वो आपको आध्यात्मिक मानसिक शांति पहुंचाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय चरम पर रहेगा।
और कॉन्फिडेंटली आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। कर्मेश का अपने से चौथा जाकर बैठना और स्वग्रही होकर बैठना आपके कर्म भाव को भी बढ़ाएगा। आपने अब तक जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल अब आपको प्राप्त होगा। वहीं पिता का मार्गदर्शन मिलेगा और उनकी सहायता से आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। वहीं यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो सरकारी नौकरी में भी आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रमोशन अटका हुआ है तो प्रमोशन मिल जाएगा। इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको अपने प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। चूंकि मीन राशि वालों के लिए हंस नामक महापुरुष योग भी गुरु बना रहे हैं तो गुरु के सर्वोत्तम परिणाम मीन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। ये समय आपके कार्यों में अच्छी प्रगति और उन्नति दिलवाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग के काम में एकदम आकस्मिक वृद्धि और अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में आप नई ऊंचाइयां छूने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। परिवार से आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के सपोर्ट से आप अपने प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न संपन्न कर लेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो ये तो है गुरु जिस स्थान में बैठे और जिस स्थान के स्वामी है उसके परिणाम। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें, चूंकि लग्नेश है, राशि स्वामी है और अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपके गोचर की कुंडली के हिसाब से ये आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि 2 त्रिकोण और 1 केंद्र पर पड़ रही है। और ये 3 स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान कुंडली में माने गए हैं। लग्न के बाद इन तीनों स्थानों का विशेष महत्व रहता है। तो गुरु की पंचम दृष्टि अपने उच्च के स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करवाएगी। कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। आपने अब तक जो प्रसिद्धि अपने जीवन में हासिल नहीं की वो प्रसिद्धि अब आपको प्राप्त हो जाएगी। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत शानदार है और मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे छात्रों के लिए शानदार रिजल्ट लेकर आया है। जो युवक युवतियां कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं और कुछ सुनहरे अवसरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और संतान आपको अपने प्रत्येक कार्य से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि बच्चों में कोई न कोई कला है तो उसे प्रोत्साहित जरूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से वो उस कला में महारत जरूर हासिल करेंगे। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा और उन्नति के नए रास्ते तय करेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको इस समय सौंपी जा सकती हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और ये घर व्यापार का और मैरिटल लाइफ का होता है। तो यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और इस वर्ष आप विवाह के बंधन में भी बन जाएंगे। जो युगल जोड़े हैं, यानी दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनके विवाह में एक अजीब ही ताजगी आप महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में नयापन आ जाएगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए काम में, किए गए इन्वेस्टमेंट में शानदार लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं व्यापार में भी आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे और उनसे कोलैबोरेशन करने का मौका भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएगा, वहीं आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें, जो कि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, आपके भाग्य को उन्नतिदायक बनाएगी।
इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य 1 बाय 1 होते चले जाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, अधूरी इच्छाएं पूरी होगी। वहीं जो युवक युवतियां अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी और नौकरी में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। जो अपने करियर में आगे बढ़कर अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी कई नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और मानव और जन कल्याण के कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। लॉटरी और शेयर मार्केट में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ आप पाएंगे और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी मीन राशि वालों के लिए यह समय सबसे शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों के ऊपर जो कि आपको गुरु के उत्तम परिणाम दिला सकते हैं। सबसे पहला उपाय, केसर का तिलक अपने माथे और नाभि पर जरूर करें। नाक को हमेशा साफ रखें, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की सेवा जब भी आपको अवसर मिले तब जरूर करें और या फिर आप गुरुवार के दिन जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर तुलसी की मंजरियां जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर उससे अभिषेक करें। मां लक्ष्मी पर भी अभिषेक करें। श्री यंत्र की पूजा आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। वैजयंती माला आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। ये कुछ उपाय हैं जो कि मीन राशि वालों को सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा सकते हैं। चूंकि आपके राशि स्वामी भी गुरु हैं, तो उत्तम परिणाम आपको अगर अपने जीवन में देखने हैं तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। पर ये उपाय मैंने आपको गोचर के हिसाब से बताए हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में परिणामों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए, गुरु की पोजीशन क्या है, शनि की दृष्टियां कहाँ हैं, गुरु की दृष्टियां आपके किन भावों पर पड़ रही है, किस ग्रह का क्या परिणाम मिल रहा है, कौन सी ग्रहों की युतियां आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ है, भविष्य में क्या होने वाला है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, बुरे स्वप्न आते हैं, नींद नहीं आ पाती, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, संतान से संबंधित चिंता आपको घेरे रहती है या संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और विवाह हो नहीं पा रहा है, करियर में आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, लाख मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, वीजा की प्रॉब्लम चल रही है, अनचाही ट्रांसफर से परेशान है, सरकारी काम अटके हुए हैं, राजनीति में आप प्रवेश करना चाहते हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से घिरे हुए हैं या फिर अन्य ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं और उनका उत्तर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।